श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं शाकाहारी अंडे पर। अंडे से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि अंडे से प्रोटीन कैसे प्राप्त होती है, या अंडे का खाना चाहिए, अंडे से ताकत आती है। उन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो चल रहा है, यहाँ पर एक निशान होता है ये वाला। वीडियो चलते हुए पर हम यहाँ उंगली लगाएंगे, अलग से आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। इस यहाँ उंगली लगाएंगे, इसको पसंद करना कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लाइक कहते हैं। दूसरी बात आती है, यदि आपको पसंद नहीं आए तो ये वाले निशान पर उंगली लगाएंगे, इसको नापसंद कहते हैं, अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। परंतु मेरे इस वीडियो पर ये निशान को दबाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अभी पश्चिमी सभ्यता हम भारतवासी अपनाते जा रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा दबाएंगे। यहाँ पर एक निशान होता है तीर का, उसको दबाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर दूसरा आयत खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो बस आपकी पूरी कॉपी हो गई। इस पे लगा के फिर उस पे लगाना पड़ेगा। इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो गई। फिर आप इस लिंक को जिसको भेजना चाहें उसको भेज सकते हैं। यहां पर अंग्रेजी में लिखा होता है लाल अक्षरों में सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाएंगे। यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा, उस पर उंगली लगाएंगे। 3 और निशान खुलेंगे, उसमें ऊपर वाले निशान को दबाना है। इसको दबाने से जैसे ही इधर से एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा, तत्काल आपको सूचना प्राप्त होगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको तत्काल ही उस वीडियो को देखने का लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए, अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। चर्चा को बढ़ाते हुए क्या करते हैं कि अंडे की किस्म 2 प्रकार की होती हैं। एक तो नैसर्गिक अंडा जो प्रत्येक मुर्गी देती हैं, और एक जबरदस्ती वाला अंडा। नैसर्गिक अंडा तो आप जानती हैं अपने आप मुर्गी देती है, पर जो जबरदस्ती वाला अंडा है, अप्राकृतिक अंडा है, उसके लिए क्या किया जाता है कि मुर्गी को इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंजेक्शन लगाने से जो उसका अंडाणु होता है वो अंडाणु ही फूलकर बड़ा हो जाता है। वो अंडाणु ही फूलकर बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं आज की परिभाषा में शाकाहारी अंडा, और उसको कहते हैं मांसाहारी अंडा। देखिए, भेद होते जा रहे हैं। मेरे एक अच्छे मित्र नहीं कह सकता हूँ, अच्छे मेरे से वयोवृद्ध हैं, वे भी ज्योतिषी हैं। उनने कहा कि मैं रेल में यात्रा कर रहा था, तो मैंने भोजन की थाली मंगवाई, हिंदू थाली, तो उसमें एक अंडा भी रख के लाए। तो फिर मैंने उस लाने वाले से कहा कि भाई जैन थाली लगा दो। तब जाके वो वापस गया और अंडा निकाल के फिर लाया। तो इसलिए देखो, आजकल हिंदू का पर्याय क्या होता जा रहा है, आप समझ ही रहे होंगे कि हिंदू मतलब अंडा खा सकता है। तो हमको जबरदस्ती से एक ये बात परोसी जा रही है। हम अब प्रथम स्थान से आगे बढ़ते हैं। पहला स्थान पर आता है कि मुर्गियों को कैसे बड़ा किया जाता है।
मुर्गी पालन की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक स्थान बाड़ा बना हुआ है या कोई बना हुआ उसमें मुर्गी पालन, नहीं। ये जो अंडे होते हैं, इन अंडों को फैक्ट्री में अलग अलग स्थानों पर घुमाया जाता है मशीनों में घुमाने के बाद में अंडे को किसी ताप पर गर्म किया जाता है। जो मुर्गी होती है, अंडे की माँ जिसको कह सकते हैं, जिससे बच्चा होने वाला है, उसकी माँ होती है, वो उस पर नहीं बैठती है। उनको मशीनों में ही वो मुर्गी का ताप दिया जाता है और ताप देने से वो अपने आप ही शीघ्र जल्दी से जल्दी पक जाता है और फिर उसको अलग मशीन में जाकर फोड़ा जाता है। फोड़ने के बाद उसके जो ऊपर का खोल है वो अलग चला जाता है, बच्चा अलग चला जाता है और वो मशीन में ही चल रहा है। मशीन में चलते 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 जो है आगे देखा जाता है कि चूजा नर है या मादा। अगर नर है तो उसको तोड़ के फेंक दिया जाता है या उसके कुछ काट दिया जाता है, ऐसा है। और मादा है तो उसको एक अलग तरफ डाला जाता है और वो मशीनों में चल ही रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं न क्यों हैं न क्या है न, वो मशीन के ऊपर चल ही रहे हैं। एक के बाद एक ट्राली में गिरते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर जब वो लास्ट में बाहर निकलते हैं तो फिर एक बाड़े में जाते हैं और उन खोलों के बीच से होके निकलते हैं। निकलने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उनको दाने चने वगैरह खिलाए जाते हैं। अब उनको इंजेक्शन लगने के बाद फिर जाली वाली टर्कों में आपने देखा होगा कि रास्ते में पंख उड़ते जाते हैं, वो जाली वाली टर्कें चलती रहती है, छोटी छोटी मेटाडोरें। उनके ऊपर जाली के ऊपर एक खंड ये है न, दूसरा खंड ये है न, तीसरा खंड ये है न, उनमें मुर्गियां भरी होती है। अब सोच लो कि गाड़ी तेज दौड़ रही है न, कूद रही है न, उसमें भी वो उन तारों के ऊपर बेचारी बैठी हुई है। अब पता नहीं उनको प्यास लग रही तो कौन पानी पिला रहा है न, कुछ नहीं। अब वो जैसे चलते हुए एक दुकानदार के वहाँ पहुंची गाड़ी जो है यहाँ थी और यहाँ आई। दुकानदार यहाँ आया और दुकानदार ने कहा कि मुझे 10 मुर्गियाँ चाहिए। तो उस गाड़ी के पीछे ही एक कांटा लगा होता है। 5 मुर्गियों की टांगें बांधी एक किसी तार के और इसके लटकाई और उनका वजन किया। औंधी लटकी हुई, उनका वजन किया। वजन करने के बाद 5 मुर्गियाँ इसको दे दी और फिर 5 को और एक ही में बांधा और लटकाया, औंधा और तोला और तोल के 5 मुर्गियाँ और दे दी। इनने 10 मुर्गी ले ली और बदले में इनके पास जो वापस करनी थी मुर्गियाँ, जो काम की नहीं रही, बिना काम की मुर्गियाँ थी, वो इनको वापस ऐसे ही औंधी लटका के इन्हें तोल के दे दी। अब सोच लो कि जो अंडा आप खा रहे हैं, वो जिस मुर्गी ने अंडा दिया, वो बेचारी कितनी तकलीफ में पहले तो उस गाड़ी में बैठकर आई, फिर उसको यहाँ औंधा लटकाया गया तोलने के लिए। औंधा लटकाकर 5, आप सोचो कि आपके घर में आप 4-5 सदस्य हो, सबकी टांगे बांधकर औंधा लटका दे और फिर तोले तो आपकी हालत क्या होगी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सभी प्राणियों में जीव होता है। आप कहते छुआछूत मत करो, उसका क्या खून काला है, उसका क्या खून पीला है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि छुआछूत में यहाँ भी विचार करो कि उस बेचारी मुर्गी के अंदर भी प्राण हैं, उसमें भी आत्मा का निवास है। इसलिए उसके 5 की टांगे बांधकर उल्टी लटकाई गई और लटकाने के बाद इस व्यक्ति ने उन 5 मुर्गियों को लिया। अब उनको इंजेक्शन लगाया गया। अब वो नैसर्गिक अंडा तो नहीं हुआ, अब वो ही अंडाणु फूला और बड़ा हो गया और उसने वो अंडा दे दिया। अब सोचिए कि उस अंडे में जो गुण होना चाहिए नर मादा के मिलकर, वो गुण भी नहीं है। ठीक है, वो इंजेक्शन पता नहीं कौन सा तत्व का लगाया गया जो अंडाणु को बड़ा करता है।
वो तत्व का जो नशे वाला इंजेक्शन है वो उस मुर्गी में गया, मुर्गी के द्वारा अंडे में गया, अंडे के द्वारा आपके शरीर में गया, और तब आप सोचेंगे कि आप स्वस्थ रहें। लोग कहते हैं अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन नहीं मिलता है, वो जो इंजेक्शन लगाने का जहर है वो आपके शरीर में जा रहा है। और अंडे खाने वाले ये नहीं कहते हैं अंडा खाता हूं मैं। खाना तो पाप है, अंडा नहीं खा सकते हैं। अंडा कैसे खाएंगे? अंडा दोषयुक्त होता है, इसलिए अंडे को नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या है कि अंडा खाते नहीं हैं, अंडा लेते हैं, और वो भी अंडा नहीं कहते हैं, अंडा तो गलत है, एग ले लेते हैं थोड़ा सा, सप्ते में 1-2 बार एग ले लेते हैं, बाकी रोज खाते थोड़े ही हैं, खाते नहीं, एग लेते हैं। अंग्रेजी में एग के देने से उसका दोष खत्म हो जाता है, फिर एग के उसको खूब खाओ, कोई दोष नहीं है। दोष है तो अंडे का है, एग का कोई दोष नहीं है। आप भी सोचना, एग का कोई दोष नहीं है, अंडे का दोष है। अगर अंग्रेजी में के खाओगे नहीं तो दिक्कत आएगी। अब जैसे अगर हम हिंदी में कहते हैं भाई साहब यार थोड़ा सा ये काम कर दो, तो भाई साहब नहीं करेंगे। अगर उनको अंग्रेजी में कह दो प्लीज भाई साहब यार ये प्लीज प्लीज, बस आपने अंग्रेजी झाड़ दी तो भाई साहब को फिर काम करना ही, क्योंकि प्लीज प्लीज कह दिया आपने। पर हिंदी में कह दिया तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी में एग के ले लेने से, एग ले लेते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। तो देखिए आजकल लगभग लोग यही सलाह देने लगे हैं अंडा खाओ, प्रोटीन बढ़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी यही कहेगा। अब डॉक्टर चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, पर वो अंडे की गोली लिख देगा। देखिए अंडे की गोली या मांस वाली गोली या मछली वाली गोली का क्या निशान है? अगर गोली के पीछे, मैं आपको बता देता हूँ कि गोली के पीछे ये ऐसा अगर निशान बना हुआ है, ये निशान अगर लाल बना हुआ है तो वो मांस, ये ऊपर तो गोला मैंने ऐसे लगा दिया, पर ये निशान है उसमें और वो लाल कलर का है तो वो मांस वाली गोली है। अर्थात या तो मछली की है या अंडे की है या कोई मुर्गे बकरे किसी की भी हो सकती है, पर वो मांस वाली गोली है। और अगर ये हरा निशान है तो वो शाकाहारी है। ऐसे ही खाने पीने की वस्तुओं में भी देखोगे, अगर ऐसा निशान लाल कलर का है तो वो मांसाहारी भोजन है, और अगर ऐसा हरा निशान है तो वो शाकाहारी भोजन है। तो देखिए ये जितने भी राक्षस हुए हैं, ये मांस मदिरा खाने पीने से नहीं हुए हैं ताकतवर। इनने कई हजार वर्षों तक खाना पीना सब छोड़कर एक ही आसन पर बैठकर भयंकर कठोर तपस्या करी, और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर आके उन्हें वरदान दिया, और वरदान देने के कारण वो शक्तिशाली हुए, न कि मुर्गे बकरे मांस खाने से वो ताकतवर हुए। तो देखिए हम उस मूल बिंदु पर आते हैं कि जो यहाँ से कष्ट उठाते हुए आई है मुर्गी, यहाँ भी कष्ट देखा है, उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाया गया है, उसके बाद उसने जो अंडा दिया है, कितनी पीड़ा भोगने के बाद उस मुर्गी ने अंडा दिया, तो उसकी तकलीफें, उस आत्मा की तकलीफें, उसका गुण उस अंडे के अंदर जाएगा, और वो आत्मा ये कहेगी कि जो ऐसे मेरे अंडे को खाए उसका कभी भला न हो। तो आप विभिन्न प्रकार की रोग शोक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे।
अब बहुत सारे कहते हैं शाकाहारी अंडा, इससे कोई बच्चा थोड़ी होता है। अरे भाई, वो किसी पेड़ के लगा या किसी सब्जी के लगा? अगर वो मुर्गी में से निकला तो शाक सब्जी कैसे हो गई? वो शाकाहारी कैसे हो गया? मांस में से शाक सब्जियां कब से निकलने लग गई शाकाहारी? क्या कभी पेड़ पौधे के पशु पक्षी मनुष्य उगाते हैं क्या? नहीं आते हैं, उसके फल ही आएंगे। और कभी मनुष्य, मुर्गे, बकरे, इनके साग सब्जियां उग के आती है क्या? नहीं आती है। उसमें से मांसाहार में से मांसाहार ही निकलेगा, शाकाहार कभी नहीं निकल सकता है। देखिए, मुर्गी आपने अगर थूका है, खंकार, उसको खा जाएगी, गंदगी खा जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएगी, सांप खा जाएगी, और उस गंदगी में घूमने के बाद उससे जो अंडा होगा, क्या उस कीड़े मकोड़े का गुण, उस गंदगी का गुण, उस खंकार का गुण और आदि जो भ्रष्टा खाती है उसका गुण उस अंडे के अंदर नहीं आएगा क्या? और फिर वो जो अंडा है, क्या उसके मुंह से निकलता है क्या? उसके गुप्तांग से ही अंडा निकलता है। तो वो शुद्ध अंडा कहाँ से हो गया? आप तो मुर्गी की छीछी खा रहे हैं, शाकाहारी अंडा नहीं खा रहे हैं। और जो कसरत कराने वाले हैं, योग कराने वाले हैं, कुछ 2-5%, वे ये सलाह देते हैं कि अंडा खाओ, प्रोटीन मिलेगा तो ही आप एक्सरसाइज सही कर पाओगे, शरीर को फिट रख पाओगे। अरे भाई, बिना अंडा खाए, बिना मांस खाए, बिना एग खाए भी व्यक्ति ताकतवर हो सकता है, हष्टपुष्ट हो सकता है। उसमें कहीं भी ऐसी भ्रष्ट वस्तुएं खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक अस्पताल बताता हूं जहां पर पूरा का पूरा इलाज शाकाहार तरीके से होता है, जहां अंडे, मांस आदि का प्रयोग नहीं होता है। एक ऐसा अस्पताल है अहमदाबाद का राजस्थान अस्पताल, राजस्थान हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, वहां पर इन वस्तुओं का प्रवेश निषेध है, तो भी वहां इलाज हो रहे हैं। बिना मांसाहार के, बिना अंडे के खाए पिए भी अगर वहां इलाज हो रहा है, तो फिर दूसरे भी इस विधि को अपना सकते हैं। देखिए, हमारे प्राचीन आयुर्वेद में सारा का सारा इलाज पेड़ पौधे, पत्तियां, फल, तना, जड़ आदि से होता था। वहां कहीं मांसाहार का प्रयोग नहीं किया जाता था, फिर भी लोग हष्टपुष्ट और स्वस्थ थे। पिताजी ने कभी भी मांस को छुआ भी नहीं, और वे आपके कोई सा भी हिसाब हो उंगलियों पर गिनकर बता देते थे, और उनको कितना ही पैदल चला दो, ये नहीं कहते थे कि अब नहीं चलेंगे, चल जाते थे। उत्तराखंड की यात्रा उनने हरिद्वार से हरिद्वार तक पैदल की थी, तो उनके पास प्रोटीन कहाँ से आया फिर? तो ऐसा न सोचें कि अंडा खाएंगे तो ही प्रोटीन आएगा, अंडा खाएंगे तो ही ताकत आएगी, अंडा खाएंगे तो ही हम कसरत कर पाएंगे, अंडा खाएंगे तो ही हम व्यायाम कर पाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि योगी बनना है, योग करना है, तो योग में तो ही सफलता मिलेगी जब अंडा, मांस, मुर्गे, मछली आदि खाने पे, शराब आदि से दूर रहे, तो ही आपको योगिक क्रिया में सफलता मिलेगी। अगर ये खाएंगे पिएंगे तो योगिक क्रियाएं आपकी सफल नहीं होगी। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।